में हमने क्या पढ़ा था, भाग और अनुच्छेद। आज हम पढ़ते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां मतलब शेड्यूल। ठीक है, अनुसूचियां। तो देखो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वो थी हमारी 8। कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां मीन शेड्यूल, और मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है, संघ व उसका या राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें 28 हमारे क्या है, राज्य, और 8 हमारे जो है संघ शासित प्रदेशों का वर्णन है, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, ये जो हमारी पहली अनुसूची है इसमें क्या क्या है, हमारे 28 राज्य और 8 जो हमारे संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, इसको हम केंद्र शासित भी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, संघ या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक ही बात। लिख लिया सभी ने। अब नेक्स्ट है जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसमें क्या है, भारत के पदाधिकारी। ठीक है, भारत के पदाधिकारी अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा सभापति, जो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, कौन होता है राज्यसभा का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, और उसके बाद उपसभापति। ठीक है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, कौन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, फिर उपाध्यक्ष। बताओ जल्दी कौन है, हिमाचल में रहते हो ना बेटा, विपिन परमार, सुला पालमपुर से। ठीक है, विपिन परमार, और उपाध्यक्ष है हंसराज जुरा से जो है। ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद विधान परिषद सभापति और उपसभापति। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। उसके बाद महालेखा परीक्षक। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कैट। इनके क्या है, जो दूसरी अनुसूची है, ये जो हमारे अधिकारी, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, फिर राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा सभापति हो गया, उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, और विधान परिषद। देखो विधान परिषद हर जगह पे नहीं है, सिर्फ पहले 7 थे, अब जो है वो
6 स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, अगर जिस स्टेट में विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और कैग, इनके क्या है दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन, इनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या है, ये जो पदाधिकारी है भारत के, इनकी जो वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख कहाँ किया गया है, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, कहाँ किया गया है, दूसरी अनुसूची में। आगे आती है हमारी तीसरी अनुसूची। ठीक है, अगली कौन सी है, जो हमारी तीसरी अनुसूची है, इसमें क्या है, जितने भी हमने पीछे ये अधिकारी पढ़े, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके क्या है यहाँ पे शब्द का प्रावधान है। आपको पता है ना, जो हमारे जितने भी रैंक रहते हैं, पद रहते हैं, उनकी शर्त होती है, सभी की होती है, पुलिस में भी होती है, आपकी भी होती है। पता है ना, जब आर्मी वालों की शर्त होती है तो उससे पहले आप घड़ी वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल वगैरह ये यूज नहीं करने देते हैं आपको। ठीक है, तो तीसरी जो अनुसूची है, जो हमने दूसरी अनुसूची में अधिकारी पढ़े, उनकी शब्द का प्रावधान है। ठीक है, और हमारी जो चौथी अनुसूची है, इसमें क्या है, राज्य सभा के लिए सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा के लिए किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, और ये होता है जनसंख्या के आधार पर। जितनी राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां से ज्यादा सीटें आएंगी। हमारे हिमाचल से कितनी जाती है राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें राज्यसभा की 4 जाती है, 3 जाती हैं, लोकसभा की हमारी 4 जाती हैं। और आपका क्वेश्चन आता है कि पूरी संसद के लिए कितनी सीटें जाती हैं, तो 7 होगी, 4 हमारी लोकसभा की, 3 हमारी राज्यसभा की। ठीक है, क्लियर होगी चीज। आगे पढ़ते हैं हम पांचवी जो हमारी अनुसूची है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है कि जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हो गए। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन और नियंत्रण। ठीक है, आगे आता है हमारी छठी अनुसूची। उसमें क्या क्या है, असम, ठीक है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख कहाँ पे है, छठी अनुसूची में। कहाँ पे है, छठी अनुसूची में। आगे चलते हैं हम सातवीं अनुसूची। अब सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। क्या है सातवीं में, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। और इसमें 3 क्या है, सूचियां हैं। ठीक है, अनुसूची को क्या बोला जाता है, शेड्यूल, और सूची को क्या बोला जाता है, लिस्ट। ठीक है, और जो हमारी सातवीं अनुसूची है, उसमें 3 लिस्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले संघ, ठीक है, संघ सूची, और उसके बाद राज्य सूची, और उसके बाद है हमारी तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, क्लियर होगी। तो इसमें 3 सूचियों का जो है वो उल्लेख किया गया है। देखो, संघ सूची जिस पर जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, राज्य सूची राज्य कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची राज्य और सेंटर दोनों मिलकर, कोई ऐसी कंडीशंस आ जाए तो उस पर वो दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। हम डिटेल में इसको कल पढ़ेंगे, भाषाएं और जो सूचियां हैं, कितने कितने विषय कौन सी सूची में है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है हमारा 8वीं
अनुसूची। अब इसमें क्या है, हमारी भाषाएं, क्या है हमारी भाषाएं, ठीक है। देखो मूल संविधान में, मूल जो हमारा संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाओं का उल्लेख था। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। ये भी हम कल पढ़ेंगे कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन में जो थी वो कौन सी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। आगे है हमारी 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है हमारे अधिनियम, अधिनियम यानी कि एक्ट, और इसमें 284 अधिनियमों का वर्णन किया गया है। और इसको कब जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। देखो हमने क्या पढ़ा, पहले हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। मूल संविधान में 8 थी, आज 12 है। तो देखो 8 हमने पढ़ ली। अब वो अनुसूचियां जो हमने अलग अलग टाइम में संशोधन करके जो है वो संविधान में जोड़ी। क्लियर होगी चीज। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, अधिनियम है और 284 अधिनियमों का वर्णन है। और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। आगे हमारी 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। और इसमें क्या है, दल बदल के आधार पर जो हम व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करते हैं उनका वर्णन है। और ये कब जोड़ी गई थी, 52 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब हमारी 11वीं अनुसूची, ठीक है। ये कब जोड़ी गई थी, इसमें है क्या, पंचायत से संबंधित, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों के अधिकार क्या हैं, ठीक है। तो पंचायतों से संबंधित है हमारी 11वीं अनुसूची। और ये कब जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन 1992। अब देखो कई बुक में 1993 भी लिखा है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, पर ये संशोधन कब हुआ था, 1992। और बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पे 93 भी लिखा हुआ है। और इसमें 29 विषय दिए गए हैं जिसपे जो है हमारी पंचायत कानून बना सकती है, ठीक है। अब है हमारी 12वीं और लास्ट वन अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची, ठीक है। और इसमें है नगर पालिका, नगर पालिका। देखो जहाँ पे ग्रामीण एरिया है, सॉरी, जहाँ पे हमारा ग्रामीण एरिया है वहाँ पे क्या है, पंचायतों का प्रावधान है। और जो हमारे शहरी एरिया आ जाते हैं यहाँ पर क्या है, नगर पालिका होती है। सेम ही काम होता है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के जो काम होते हैं वही शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के काम होते हैं, ठीक है। और ये कब जोड़ी गई थी, 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही। और इसमें जो है इसको कितने विषय दिए गए हैं, 18, जिसपे ये नगर पालिका जो है वो कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां। अब देखो हमने जो 8वीं अनुसूची पढ़ी जिसमें हमने पहले 14 भाषाएं थी, फिर हमें 22 भाषाओं का ज्ञान वहां से मिलता है, वर्णन मिलता है। और दूसरी हमने जो एक 7वीं अनुसूची पढ़ी जिसमें संघ और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। और 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, फिर हमारी संवर्ती सूची। तो इनको कल हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम भाग पे मूव करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।